जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 73 होने वाला है और ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही कोरोलरी होने वाला है। और लेक्चर नंबर 72 में आपको मैंने बताना भूल गया था कि वो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का कोरोलरी नंबर 1 था और आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का कोरोलरी नंबर 2 बतलाऊंगा। कोरोलरी है क्या? तो ऐसा रिजल्ट जो डायरेक्ट थ्योरम से डिराइव्ड होता है। ध्यान दीजिएगा, उधर ये रफ वर्क है और ये वाला भी सेक्शन जो है कि रफ वर्क है। ठीक है, देखिए आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर में कोरोलरी 2 देखने जा रहे हैं। इफ a and b are two given पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है ना, वहां पर नहीं स्पेस था इसीलिए पॉजिटिव, भी इधर लिख दिए। पॉजिटिव रियल नंबर देन देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर एंड नॉट सच डेट एंड नॉट इनटू a इज ग्रेटर देन b होगा। अगर a और b कोई दो है ना पॉजिटिव रियल नंबर है देन तब देयर एग्जिस्ट, तब जरूर अस्तित्व में आएगा ए नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर एंड नॉट ऐसा आएगा सच डेट कि एंड नॉट इनटू ए इज ग्रेटर देन बी होगा। यही हम लोग को प्रूफ करने को है, लेकिन ये थोड़ा सा इतना छोटा सा ही प्रूफ है। लेकिन इसको जानने से पहले आप इधर जान लीजिए रफ वर्क। ए बी कोई रियल नंबर है और वो पॉजिटिव होना चाहिए, याद रखिएगा। और तब एन नॉट एक नेचुरल नंबर है। अगर ए बी कोई पॉजिटिव रियल नंबर है और एन नॉट कोई नेचुरल नंबर है तो एन नॉट को अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी से, तो वो बी से बड़ा होगा। याद रखिए ए बी पॉजिटिव रियल नंबर है, बी आपका नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ए ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ए आपका ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ए इज ग्रेटर देन 0 होगा और बी आपका नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। तो एन नॉट इंटू ए क्या होगा? बी से बड़ा होगा। ठीक है, यही कोरोलरी है, कोरोलरी नंबर 2 है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का। a बराबर अगर 7 है तो और a बराबर 7 है और b बराबर 8.1 है सपोज कीजिए, तो n नॉट इक्वल टू मान लीजिए 2 है, तो n नॉट को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 7 जो कि 14 आएगा और ये b से बड़ा है। b क्या है? तो 8.1, तो b का वैल्यू 8.1 जो कि 8.1 से बड़ा है। तो ये भी कोरोलरी है किसका? तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का। तो अब देखिए एक और रिजल्ट, एन नॉट इक्वल टू 2 है और a बराबर 3 है और b इक्वल टू -4.1 है, देन b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4.1। b1 यहाँ पर देखिए, ये b1 क्या है? पॉजिटिव है 4.1, लेकिन b बराबर मेरा नेगेटिव है -4.1। तो एन नॉट इंटू ए कीजिएगा तो ग्रेटर देन b1 होगा। एन नॉट का वैल्यू क्या है? तो 2 है और a का वैल्यू क्या है? तो 3 है। ठीक है, तो 2 इंटू 3 क्या होगा? ग्रेटर देन b1 का वैल्यू कितना है? 4.1, तो 6 इधर होगा, तो 6 इज ग्रेटर देन 4.1। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और b1 क्या है? b से बड़ा है। b1 का वैल्यू कितना है? तो b1 का वैल्यू 4.1 है और b का वैल्यू कितना है? तो -4.1। तो ऑब्वियस सी बात है 4.1 इज ग्रेटर देन -4.1। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। और 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 से देखिए 6 जो है कि 4.1 से बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है, और 4.1 जो है कि -4.1 से बड़ा है, तो 4.1 -4.1 से बड़ा है और 6 जो है कि ग्रेटर देन है -4.1 से। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर 6 4.1 से बड़ा है और 4.1 -4.1 से बड़ा है तो 6 मेरा डायरेक्ट -4.1 से बड़ा है। तो डेट इज 6 का वैल्यू क्या है? एन नॉट इंटू ए, आप देख सकते हैं, सॉरी इसके लिए नहीं, इसमें देखिए एन नॉट का वैल्यू क्या है? 2 है और ए का वैल्यू क्या है? 3 है, तो 2 इंटू 3 6, मतलब 6 का वैल्यू एन नॉट इंटू ए हुआ, तो एन नॉट इंटू ए बी से बड़ा हो गया है ना। तो यही हम लोग को प्रूफ करना है ना, यही हम लोग को प्रूफ करना है। तो ये मैंने रफ वर्क से आपको प्रूफ करके समझा दिया, लेकिन एग्जाम में लिखने को आएगा तो ऐसा मत लिख दीजिएगा, है ना, ये तो समझने के लिए है। एग्जाम में आएगा तो ऐसा लिखिएगा। देखिए अगर ए और बी कोई दो गिवन पॉइंट्स है जो कि रियल नंबर्स है और देन देयर एग्जिस्ट, तब जरूर अस्तित्व में आएगा एक नेचुरल नंबर, ए नेचुरल नंबर आएगा, ऐसा आएगा, है ना, एन नॉट आएगा, सच डेट इस प्रकार से आएगा कि एन नॉट इंटू ए इज ग्रेटर देन बी होगा।
अब देखिए प्रूफ में टेकिंग x बराबर b बाई ए, हम लोग x एक नंबर ले रहे हैं जो कि रियल है और b बाई ए ले रहे हैं, जहां पर a मेरा पॉजिटिव रियल नंबर होगा, याद रखिएगा, और b मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है रियल नंबर और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा एंड x a जो है कि जीरो नहीं होना चाहिए। a अगर जीरो हो जाएगा तो फिर नीचे अगर जीरो होता है तो जानते हैं ना इन्फिनिटी हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है, तो फिर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाएगा, तो इसका कोई औचित्य नहीं रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए तो a नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए और x क्या हो जाएगा तब, अगर ऐसा क्राइटेरिया को फॉलो कर दिया, a पॉजिटिव हो गया, a नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ, अगर नेगेटिव हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर ये चीज़ प्रूफ नहीं हो पाएगा, n नॉट इंटू ए इज ग्रेटर देन b नहीं हो पाएगा। तो a हमेशा पॉजिटिव लीजिएगा और b आपका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो x इक्वल टू b बाई ए मैंने ले लिया है। अब समझिएगा, अगर x कोई रियल नंबर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है n नॉट, है ना, x से बड़ा। ये कौन बताता है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी बताता है, मैंने आपको पढ़ाया है ना प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 71 में। तो देखिए अगर x कोई एक b बाई ए रियल नंबर है तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट तब इसीलिए तब जरूर अस्तित्व में आएगा n नॉट, एक ऐसा नंबर जो कि नेचुरल होगा सच डेट इस प्रकार से कि x मेरा क्या होगा, लेस देन n नॉट होगा। n नॉट क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, तो रियल नंबर से बड़ा हो गया n नॉट बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। ये कैसे हुआ, तो ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से हुआ। और x का वैल्यू क्या है, b बाई ए है, तो b बाई ए रख दिए, दोनों तरफ a मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी a मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी a मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ के इनइक्वालिटी में, है ना। ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका, इधर भी a मल्टीप्लाई करेंगे तो a से a मर जाएगा, और n नॉट में अगर a मल्टीप्लाई करेंगे तो n नॉट इंटू a हो जाएगा, और b क्या हो जाएगा, लेस देन n नॉट इंटू a हो जाएगा तब, और n नॉट इंटू a क्या हो जाएगा, b से बड़ा हो जाएगा। तो सिंपली n नॉट इंटू a क्या हो जाएगा, b से बड़ा हो जाएगा। यही प्रूफ करना था। देखिए n नॉट इंटू a इज ग्रेटर देन b, तो ये प्रूफ हो गया। अब इसी मतलब रिजल्ट से जो कोरोलरी है, इसी कोरोलरी से एक प्रॉब्लम को देख लेते हैं। नीचे में क्या बोलना चाह रहा है, देखिए सिंस a मेरा जीरो से बड़ा होना चाहिए, मैंने बोला था b आपका नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। मान लीजिए b इस बार नेगेटिव है तो b इक्वल टू माइनस b1 मान लेते हैं, b1 एक दूसरा नंबर है। देखिए b मेरा भले ही नेगेटिव है माइनस b1 के, लेकिन b1 मेरा पॉजिटिव है, बट b1 इज ग्रेटर देन जीरो है। तो b1 अगर पॉजिटिव है तो b1 पॉजिटिव है और b मेरा क्या है, नेगेटिव है। b तो मेरा नेगेटिव है ना, माइनस b1 के बराबर है, लेकिन b1 मेरा पॉजिटिव है। सिर्फ b1 का मैं बात करूं तो b1 मेरा पॉजिटिव है, जीरो से बड़ा है, तो इसका मतलब b1 ग्रेटर देन b हो जाएगा, क्योंकि b तो मेरा नेगेटिव है, समझ रहे ना। तो b1 मेरा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन b हो जाएगा। अब सपोज कीजिए b का वैल्यू मेरा -3 सपोज कीजिए, और b इक्वल टू मैं तब माइनस b1 ब्रैकेट में डाल करके b1 को लिख दिया, ठीक है। अब बात को समझिए क्या होगा, b का वैल्यू मेरा -3 है तो b का वैल्यू मैंने -3 रख दिया, और ब्रैकेट में b1 है तो b1 के जगह पर +3 हो गया ब्रैकेट में। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि b1 का वैल्यू +3 है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आगे यहाँ पर समझिए, चूंकि a आपका जो है कि जीरो से बड़ा है, ग्रेटर देन जीरो है। अगर जीरो से बड़ा है तो कोई भी नेचुरल नंबर में a को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो जीरो से तो भी बड़ा ही रहेगा, क्योंकि n नॉट तो सिंस n नॉट तो मेरा नेचुरल नंबर है, इसीलिए अगर a कोई जीरो से बड़ा नंबर है तो n नॉट अगर नेचुरल नंबर है, n नॉट में अगर a को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो जीरो से बड़ा ही होगा। अब सिंस वी हैव फ्रॉम कोरोलरी टू हमने ये देखिए कोरोलरी टू यही वाला लाए हमने, n नॉट इंटू a इज ग्रेटर देन b। तो सिंस वी हैव हम लोग को प्राप्त है फ्रॉम कोरोलरी टू से हमें प्राप्त है n नॉट इंटू a इज ग्रेटर देन b। तो b के जगह पर मैंने b1 मान लिया, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि b तो मेरा नेगेटिव है इसीलिए b1 को माना है ना। b तो मेरा नेगेटिव है इसीलिए मैंने यहाँ पर b1 को रख दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए इस b के जगह पर, तो अब देखिए कैसे मैं इसको प्रूफ करता हूँ, इसी रिजल्ट से मैं इसको प्रूफ कर दूंगा। n नॉट इंटू a इज ग्रेटर देन b1 मेरा पॉजिटिव है और b मेरा, सिंस b1 मेरा पॉजिटिव है और b मेरा नेगेटिव है। अब आगे आइए, एंड b1 मेरा b से बड़ा है, यानी कि b1 पॉजिटिव है और b मेरा नेगेटिव है। और आप यहाँ पर देखिए n नॉट इंटू a इज ग्रेटर देन b1 है, ठीक है ना। तो n नॉट इंटू a ग्रेटर देन b1 है,
और B1 मेरा B से बड़ा है, B1 मेरा B से बड़ा है और N नॉट इंटू A ग्रेटर देन B1 है, तो N नॉट इंटू A ग्रेटर देन B1 हुआ। अब B1 मेरा B से बड़ा है तो B1 मेरा यहाँ पर भी B से बड़ा है, तो बस फर्क इतना है कि एक साथ लिख दिए। अब B1 को B से हटा देंगे तब सिर्फ लिखेंगे कि N नॉट इंटू A मेरा B से ही बड़ा है, सिर्फ लिखेंगे तो N नॉट इंटू A मेरा B से ही बड़ा है। समझ गए ना? तो यही रिजल्ट देखिए, मैंने यहाँ से चला, मैं यहाँ से चला और मैंने इसी का यूज करके हमने इसको प्रूव कर दिया, N नॉट इंटू A इज ग्रेटर देन B। क्लियर है? तो ये जरूरी नहीं है कि ये जो कोरोलरी 2 है, ये जो कोरोलरी 2 N नॉट इंटू A ग्रेटर देन B आया है, तो ये जरूरी नहीं है ये जो कोरोलरी 2 आया है ये हमेशा पॉजिटिव के लिए ही वैलिड होगा, ये जरूरी नहीं है। यानी कि A और B अगर पॉजिटिव है तो सिर्फ उसी के लिए वैलिड होगा, ये जरूरी नहीं है। मैंने यहाँ पर साबित कर दिया। B अगर नेगेटिव है तो उसके लिए भी वैलिड है, ठीक है ना? हाँ, लेकिन याद रखिएगा A हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, A हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये जरूरी नहीं है कि कोरोलरी 2 हमेशा पॉजिटिव के लिए ही वैलिड हो, ये जरूरी नहीं है ना? हो, जरूरी नहीं है। तो ये नेगेटिव के लिए भी वैलिड हो सकता है, बट लेकिन याद रखिएगा A ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, A इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज। ठीक है, तो कोरोलरी इतना ही था, ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखला दिया। और बाकी बात इधर तो रफ वर्क है, ये भी रफ वर्क है, और नीचे वाला एक रिजल्ट था। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश किया कि B नेगेटिव के लिए भी है ना वैलिड है, लेकिन A ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों और बच्चों प्यारे, आप सभी से मैं अलविदा लेता हूँ। अब आप सभी से मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 74 में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और पढ़ते रहिए। देखिए, पढ़ाई एक जीवन का अंग है। ठीक है, पढ़ाई हम लोग इसलिए नहीं करते हैं कि हमें सक्सेस होना है। देखिए, बात एकदम आप सही सुन रहे हैं। सक्सेस मतलब कि लोगों का आजकल का जो थ्योरी है सक्सेस होने का, एक गवर्नमेंट नौकरी लेना। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ, ठीक है, दूसरों के नौकर बनने से अच्छा, समझ रहे ना, जो सबको ही बोलता है दूसरों के नौकर बनने से अच्छा दूसरों को नौकर बनाओ, समझे, मतलब अपना कुछ करो। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, पढ़ाई पर आपको फोकस करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया, सर ने कह दिया तो चलो फटाफट देखते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, यूट्यूब करते हैं, गूगल करते हैं, देखते कैसे करके अपना कुछ किया जा सकता है। अभी ये कर रहे हैं तो ये आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। पहले विद्या को अर्जन कीजिए, पहले ज्ञान को अर्जन कीजिए। अगर आप ज्ञान को अगर अर्जन कर लेंगे सही ढंग से तो फिर लक्ष्मी खुद ब खुद आ जाएंगी। और अगर आप पहले लक्ष्मी के पीछे भागेंगे, यानी कि पैसा के पीछे अगर भागेंगे, तो सरस्वती जी आपको छोड़ कर चली जाएंगी। सिंपल सी बात है, लक्ष्मी और सरस्वती में 36 का आंकड़ा है। ठीक है, ये बात मुझे स्कूली जीवन में अपने टीचर से सुनने को मिला था। बहुत विद्वान टीचर थे हमारे, 9-10 उनसे हम लोग स्कूल में पढ़े थे। तो वे जो है कि बताते थे कि अगर आप सरस्वती के पीछे भागते हो, यानी कि ज्ञान को अर्जित करते हो, तो लक्ष्मी खुद ब खुद आ जाती है। लेकिन अगर लक्ष्मी के पीछे भागोगे तो फिर सरस्वती आपका साथ छोड़ देगी। सिंपल सी बात है। बहुत रिच फैमिली बैकग्राउंड के भी स्टूडेंट्स आते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन आप देखिएगा उनको पढ़ने में मन नहीं लगता है कई बार। ठीक है, और वहीं आप सुनते होंगे कि रिक्शा वाले का बेटा ने ये कर दिया और इसके बेटे ने वो कर दिया, समझ रहे हैं ना। तो मिडिल क्लास के ही ज़्यादातर अभी देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। तो वो ऐसा इसलिए क्योंकि वे उस दुख को झेल चुके हैं और वो चाहते हैं कि इन फ्यूचर उन्हें वो झेलना ना पड़े। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने आँखों से कष्ट को सहा है, देखा है, समझा है, इसीलिए उससे उभरने के लिए, है ना, अपने लाइफ को अच्छा करने के लिए वो मेहनत करते हैं। तो सही बात है, अगर आप भूखे हैं तभी रोटी का कीमत आपको मालूम चलेगा। अगर आप भूखे नहीं हैं तो क्यों ना आपको मतलब रसमलाई
एक सामने ला करके दिया जाए तो वह रसमलाई भी आपको खट्टा ही लगेगा। अगर आप भूखे हैं, सही में भूखे हैं, तो आपको सूखा रोटी भी आपको मीठा लगेगा। तो चलिए, बहुत ज़्यादा प्रवचन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 74 में। तब तक के लिए जोहार।